वो देखिए सामने कैची धाम। और ये देखिए साक्षात दर्शन कर लीजिए नीम करौली बाबा जी के। ये देखिए उधर वैष्णो देवी जी का मंदिर है। ये देखिए। और भाई यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो आप अगर वीकेंड्स पे आ रहे हो या ट्यूसडे को आ रहे हो तो काफ़ी भीड़ रहेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सोवीनियर्स हैं और फोटो फ्रेम है यहाँ पे बाबा जी की। ये देखिए 700 रुपये की। और कहते हैं नीम करौली बाबा जी कलयुग में हनुमान जी के अवतार हैं, तो इस वजह से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और ये है रेस्टोरेंट जय गुरुदेव भोजनालय, तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर और ये आपकी फेवरेट यूट्यूबर ही। तो दोनों लोग तैयार हैं हम लोग। और ये क्या कर रहे हैं बब्बू महाराज? तो अभी हम लोग फिलहाल रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, एक लॉन्ग वेकेशन। नहीं। हाँ घूमने जा रहे हैं ना। नहीं। तो कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन। रेलवे स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से एक लॉन्ग वेकेशन पे। और हम बब्बू महाराज भैया भाभी 4 लोग जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो तो आपने कैप्शन में देख ही लिया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं यूके उत्तराखंड, तो वहाँ पे घूमेंगे। 1 हफ्ते की ट्रिप है हमारी। तो अभी चलते हैं पहले रेलवे स्टेशन, क्योंकि ट्रेन हमारी है 11 बजे की रात में। तो अभी चलते हैं ट्रेन में और फिर कल सुबह पहुँचेगी सुबह हमारी ट्रेन काठगोदाम। तो फिर वहाँ से जाना है वाया कैब। तो अभी चलते हैं बब्बू, चलें। तो अभी फाइनली कैब आ गई है, तो अभी चलते हैं कैब में। अब फाइनली अभी पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन, तो यहीं से हमारी ट्रेन है। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की उस शांत और आध्यात्मिक जगह कैंची धाम नीम करौली बाबा आश्रम, जो नैनीताल के खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसी हुई है। अगर आप आध्यात्मिक सैर, पवित्र अनुभव और फोटो वीडियो के लिए कुछ अलग ढूंढ रहे हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम लोग लखनऊ से काठगोदाम के लिए ट्रेन से रवाना हुए, जो कि कैंची धाम का निकटतम रेलवे स्टेशन है। The next day. सो फाइनली अभी पहुंच गए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन और टाइम से पहले पहुंच गए। और बब्बू महाराज ये खड़े हैं। तो भाई ये देखिए यहाँ पे पूरा टैक्सी स्टैंड है और बहुत भीड़ है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पे अगर आप कुछ चाहते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन से निकलते तो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता कर सकते हैं। और ये हमारी कैब है, तो ये बुकड है। और ये देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन, ये ऐसा है। आज हम आपको दिखाएंगे कैंची धाम की हर एक छोटी बड़ी बात, कैसे पहुंचे, आरती का समय, रहने खाने की जानकारी और वह छोटी छोटी दिलचस्प बातें जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। कैंची धाम पहुंचने के 3 मार्ग हैं: रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग। सबसे नजदीकी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर पर है। काठगोदाम से टैक्सी या लोकल बस लेकर आप 1.5 घंटे में कैंची धाम पहुंच सकते हैं, जिसका किराया शेयरिंग का 200 रुपये पर पर्सन है और पूरी कैब बुक करने पर 1600 से 2000 रुपये का है। यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जो लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। पंतनगर से टैक्सी लेकर सड़क मार्ग से 2 से 3 घंटे का सफर है। अगर आप दिल्ली या बाहर से आ रहे हैं तो दिल्ली से फ्लाइट लेकर पंतनगर या ट्रेन से काठगोदाम आकर आगे की यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा दूरी लगभग 300 से 350 किलोमीटर के आसपास की होती है। नैनीताल भोवाली से लोकल बस और टैक्सी उपलब्ध रहती हैं। आप इन तीनों मार्गों में से किसी भी द्वारा कैंची धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो ये देखिए यहाँ पे पार्किंग का बनाया गया है कैंची धाम दर्शन के लिए। और अगर आप वीकेंड्स पे आते हो या ट्यूसडे को आते हो तो भाई बहुत भीड़ मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। तो अगर आप पर्पजली अगर आना है उसी टाइम पे तो फिर कोई नहीं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आओ वीकडेज़ में आओ, तो यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी। ट्यूसडे छोड़ के बाकी वीकडेज़ में आओ तो भीड़ नहीं मिलेगी आपको और आराम से दर्शन भी हो जाएंगे। सो ये देखिए कुछ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने की जगह हैं यहाँ पे। सो ये देखिए कैंची धाम नीम करौली बाबा जी का आश्रम। सो यहाँ से दर्शन कर लीजिए। जय हो नीम करौली बाबा जी की जय हो। कैंची धाम को नीम करौली बाबा ने स्थापित किया था और यह हनुमान जी को समर्पित एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को शांति, भक्ति और साधु संतों का आशीर्वाद महसूस होता है। आश्रम का वातावरण बेहद सरल और भक्तिमय है। गंगा जैसी बहती नदियों, देवदार और चीड़ के जंगल और मंदिर के घंटों की गूंज आपको बहुत सुकून देगी। सो ये देख लीजिए नीम करौली बाबा जी का आश्रम मंदिर। और ये जो वाइट वाला है यहाँ पे नीम करौली बाबा जी की स्टैचू है और बगल में ये नदी जाती है एक, ये देखिए। तो भीड़ नहीं है ज़्यादा,
आपको दर्शन हो जाएंगे जल्दी ही। सो अभी आए हैं यहाँ पे दर्शन करने कैची धाम। नीम करोली बाबा जी का आश्रम है, तो अभी चलते हैं आश्रम में दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रसाद की दुकानें हैं और ये शूज स्टैंड है, फ्री सर्विस। तो अभी चलते हैं आगे। और भाई यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो आप अगर वीकेंड्स पे आ रहे हो या ट्यूसडे को आ रहे हो तो काफ़ी भीड़ रहेगी। तो आप आओ यहाँ पे, वीक डेज में आओ तो भीड़ नहीं मिलेगी। तो अभी चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लाइन लगी हुई है, आज तो काफ़ी लंबी लाइन है। कैंची धाम नैनीताल जिले के कौंसा भौवाली क्षेत्र के पास स्थित है। कैंची धाम आश्रम प्रातः लगभग 6:45 बजे खुलता है और शाम को लगभग 8 बजे तक खुला रहता है। प्रातः और सायंकाल दोनों समय आरती होती है। आमतौर पर मंदिर में सुबह 6:45 से 7 बजे के बीच और शाम को 6:45 से 7 बजे के आसपास आरती संपन्न होती है। मंगलवार की शाम को खास रात्रि कीर्तन या आरती होती है जो 9 बजे तक चलती रहती है। वैसे तो कैंची धाम पूरे साल खुला रहता है, लेकिन गर्मी और मॉनसून जो कि मार्च से सितंबर का महीना होता है उसमें मौसम सुहावना रहता है। अक्टूबर नवंबर भी साफ मौसम के लिए अच्छा है। हर साल 15 जून के आसपास यहाँ स्थापना दिवस और मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। अगर आप मेले की रंगत देखना चाहते हैं तो उसी समय आना बेहतर होता है। ध्यान रहे, मेले के समय ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। मंदिर के अंदर सादे व साफ कपड़े पहने और अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो कृपया आप मोबाइल फोन अंदर रखें। सो अभी फाइनली दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से, और भीड़ काफ़ी थी यहाँ पे। तो ये देखिए, बड़ा अगर वीक डेज पे आओगे तो भाई भीड़ आपको नहीं मिलेगी ज़्यादा। और ये देखिए साक्षात दर्शन कर लीजिए नीम करोली बाबा जी के। ये देखिए, ये है नीम करोली बाबा, और उधर वैष्णो देवी जी का मंदिर है। ये देखिए, ये देखिए भाई काफ़ी भीड़ है। अभी दर्शन कर लिए हैं और दर्शन हमारे 10 मिनट में ही हो गए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लाइन चल रही थी, लंबी थी पर लाइन चल रही थी। तो ये देखिए, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए लोग बाहर से करते हैं, क्लिक करते हैं। और बहुत ही सुंदर भव्य है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे सोवेनियर्स मिल रहे हैं, फ़ोटो फ्रेम मिल रहे हैं नीम करोली बाबा जी की। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो, अपने घर में पूजा मंदिर में स्थापित कर सकते हो। ये देखिए, तो अभी फाइनली दर्शन कर लिए हैं। तो अभी इधर सामान कुछ देख लेते हैं, छोटा मोटा चीज़ें, और एक फ़ोटो फ्रेम देख लेते हैं नीम करोली बाबा की। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सोवेनियर्स हैं, और फ़ोटो फ्रेम है यहाँ पे बाबा जी की। ये देखिए 700 रुपये की। तो अभी थोड़ा सामान ले लिया है पूजा के लिए, और फ़ोटो फ्रेम ले लिया है बाबा जी का। तो इधर देखिए, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, दुकानें हैं खाने पीने की, पूजा की सामग्री मिल जाएगी। और भाई इस रोड पे बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये नैनीताल अल्मोड़ा वाला हाईवे है। ये देखिए, तो अभी यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं क्योंकि भूख लगी है। तो ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तभी चलते हैं। जय बाबा जी। और भाई पूरा पैक्ड है, फुल है। ये तो कुछ सीटें हैं तो जब चलते वहीं खाते हैं चल के। सो अभी पीछे सीट पे आए हैं, ये वाली खाली थी सोफे वाली, तो बब्बू महाराज बैठ गए हैं। बैठिए। चलो फिर, ये है मेन्यू देखते हैं। और ये है श्री गुरुदेव भोजनालय। तो बब्बू महाराज कह रहे हैं कि उनको देखना है, पता नहीं क्या देखेंगे वो। हाँ बताइए, क्या चाहिए आपको बब्बू? बब्बू कह रहे टोमेटो सैलड, पता नहीं कहाँ से सीखा है इन्होंने, रोज कहते हैं कि टोमेटो सैलड चाहिए इनको। तो लाइए मेन्यू दिखा दे, मेन्यू देख ले। वेज बिरयानी। बेटो हाथ ना रखो वहाँ पे, देखो गंदा है, वो कुछ लगा है उसमें, डोंट टच। तो अभी जो भोजनालय में आए हैं, श्री गुरुदेव भोजनालय, तो उसका एम्बियंस कुछ इस तरह है। और मंदिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तब आपको मिल जाएगा ये भोजनालय। तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे हमेशा। सो बब्बू महाराज हमारे साथ बैठे हैं, और बब्बू महाराज वाइफ से पोंछ रहे हैं हाथ। आपने दर्शन किए बब्बू? ओए मेरे ना पूछ। अच्छा ये बताओ, आपने दर्शन किए बाबा जी के? दर्शन किए बाबा जी? बहुत शैतान है। सो ये आया है मिक्स पराठा, और साथ में दही है, और इसके साथ है अचार।
तो ये मिक्स वाला पराठा है, भाभी ने ऑर्डर किया है। देखिए कितना बड़ा है, कितना हैवी है ये। तो यहाँ नीम करौली बाबा जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और यहाँ पे नीम करौली बाबा जी ने एक आश्रम बनवाया था बेसिकली, और एक नैनीताल में है ये आश्रम और एक है आपका वृंदावन में। तो ये 2 आश्रम बनवाए थे इन्होंने। तो यहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है, और कहते हैं कि यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग भी आए थे, स्टीव जॉब्स आए थे। तो वो लोग जब आए थे तब जो है उनका बिजनेस इतना फ्लरिश नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे 2-3 महीने बिताया बाबा जी के साथ इनके आश्रम में। और फिर जब वो गए बाद में अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बूम कर गया। तब से और ज़्यादा यहाँ पे मान्यता हो गई है, और कहते हैं नीम करौली बाबा जी कलयुग में हनुमान जी के अवतार हैं। तो इस वजह से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे। तो अभी हमने मंगाया है मसाला डोसा। तो अभी मसाला डोसा खाते हैं, साथ में है ये सांभर, नारियल की चटनी, और ये है टमाटर की चटनी। तो अभी ये खाते हैं और देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है यहाँ पे। और बब्बू महाराज भी खा रहे हैं, इधर डोसा खा रहे हैं। तो उनका भी फेवरेट है डोसा, वो देखिए खा रहे हैं अपना आराम से। कैंची धाम और उसके आसपास छोटे छोटे ढाबे, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और चाय के स्टॉल मिल जाते हैं। यहाँ पर एक दिन खाने का खर्चा 250 से 400 रुपए तक की हो सकता है। यहाँ पर अगर आप खा रहे हैं तो यहाँ पहाड़ी व्यंजन खाना ना भूलें। तो टेस्ट वाइज तो अच्छा है, और सांभर का भी टेस्ट सही है। नारियल की चटनी देखते हैं कैसा है। तो नारियल की चटनी ओके ओके है। तो अभी यही खाते हैं हम लोग। सो अभी भाई यहाँ पे खाना खा लिया है, और मसाला डोसा खा लिया, और पराठे खा लिए। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट था यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो दर्शन करने तो आप यहाँ पे आ सकते हो, खा सकते हो। तो ये देखिए उधर सामने मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, और ये है रेस्टोरेंट जय गुरुदेव भोजनालय। तो काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। भाई यहाँ पे यही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, रश लग जाता है, क्योंकि पतली रोड है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और इधर से भी आती हैं गाड़ियाँ, इधर से भी आती हैं। तो ये देखिए बब्बू महाराज हमारे जा रहे हैं आगे आगे। तो पहाड़ों के बीच में बसा है कैंची धाम आश्रम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो वो मेन गेट है कैंची आश्रम का, कैंची धाम आश्रम का। और ये देखिए अभी इधर से कैब आ रही है हमारी। और जो लोग पर्पजली यहीं पे आते हैं कैंची धाम आश्रम के लिए, तो वो लोग यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह और शाम 2 टाइम आरती होती है। 6 बजे मंदिर खुलता है। तो यहाँ पे आपको स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और यहाँ से आपको जाना है हल्द्वानी नैनीताल भवाली शेयरिंग में, तो ये देखिए किराया लिखा है 127 रुपये हल्द्वानी तक, नैनीताल का 53 रुपये, भवाली का 27 रुपये। तो ये है किराया। सो अभी फाइनली कैब आ गई है, तो अभी चलते बैठते हैं इस पे। यहाँ पर ठहरने के लिए बजट गेस्ट हाउस से लेकर मध्यम श्रेणी के रिसोर्ट तक सारे विकल्प हैं। होटल में रुकने का किराया एक दिन का 600 रुपए प्रति व्यक्ति से लेकर 2-3 हजार रुपए तक की हो सकता है। सो अभी दर्शन कर लिए कैंची धाम के, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग नैनीताल। और भाई अल्मोड़ा में थे तो अल्मोड़ा में काफ़ी ठंड थी, अभी वाटरफॉल्स भी होके आए तो वहाँ पे भी काफ़ी ठंडा था। और यहाँ पे कैंची धाम में बहुत तेज़ धूप निकली है, तो गर्मी हो रही है लिटरली। तो अभी चलते हैं नैनीताल, वहाँ देखते हैं कि वेदर कैसा है वहाँ का। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप किस प्रकार के व्लॉग चाहते हैं, आध्यात्मिक रिट्रीट, लोकल खाना या होम स्टे एक्सपीरियंस। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही खूबसूरत और जानकारीपूर्ण ट्रैवल वीडियोस मिलते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, और जय हो नीम करौली बाबा जी की।